हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों, आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री के मैं 75 टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। बच्चों, अगर आज की आप टॉपिक देख लेते हैं तो यहाँ 70 में 70 दोस्तों आप लोग को पक्का है बन जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। बच्चों, अगर आपसे मैं ये बात करूं कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो अगर आप किसी भी कोचिंग संस्था से पढ़ते हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी जगह पे पढ़ते हैं, अगर इन टॉपिकों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 आपको लाने से कोई रोके नहीं सकता है। क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए 75 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए हमारी पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। दी क्लास 12 केमिस्ट्री के केमिस्ट्री 2025 मात्र ये 75 टॉपिक आपको पढ़ना है बस। बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर जो है विलियन है। क्या है? केमिस्ट्री का विलियन है। तो विलियन से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिकों पर आज बच्चों हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। ठीक, देखिए पहला पॉइंट आपका यही पूछेगा एग्जाम में कि विलियन तथा विलियन के प्रकार क्या होता है। तो बच्चों, ये टॉपिक को आप लोग इम्पोर्टेंट कर करके तैयार करना होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे तो आप लोग के एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, विलियन तथा विलियन के प्रकार, इससे संबंधित आपको टॉपिक को तैयार करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? हेनरी का नियम। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तो क्वेश्चन हर साल भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद मोलरता, आपसे ये भी क्वेश्चन बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। मोलरता, उसके बाद मोललता, ये देखिए दोनों अगर बात करें तो ये दोनों ऐसे टॉपिक होते हैं भाई, जो हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं, और अब की बार भी ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से आप लोग 2 से 3 अंक आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन्हीं पॉइंटों को आप लोग को तैयार करना होगा। चलिए, अब बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक, पांचवा नंबर क्या होगा? मोल प्रभाज्य या मोल अंश किसे कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन को क्या करना है? तैयार करना है। मैं आप लोग के लिए ये टॉपिक इसलिए लेकर के आया हूँ बच्चों, इन्हीं टॉपिकों पर आपको तैयारी करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर क्या करिए? ला सकिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम रहता है कि हम किस टॉपिक को तैयार करें और वही टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में पेपर में आ जाए। तो यही सारे टॉपिक बच्चों आप लोग को क्या करना है? तैयार करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग के लिए मैं ये टॉपिक बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ, आप लोग के लिए बहुत ही परिश्रम करता हूँ। तो आप सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम इस वाली वीडियो को आप लोग कम से कम 1000 के आप लोग लाइक करिए। इसको आप लोग कम से कम 1000 लाइक पहुंचाइए। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही निवेदन करता हूँ। चलिए, अगला पॉइंट आपका होगा भैया राउल्ट का नियम। जिस तरह से बच्चों आपने देखा हेनरी का नियम देखा, उसी प्रकार से आपका भैया ये राउल्ट का नियम भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि ये हर साल ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब की बार भी ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला 7वां नंबर होगा आदर्श तथा अनादर्श विलियन में अंतर आपसे पूछ लेगा, या आदर्श विलियन किसे कहते हैं या अनादर्श विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होगा इस टॉपिक पे। ठीक, उसके बाद प्रासरण तथा प्रासरण दाब, ये तो भैया वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 में, ये 100% आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखना और अच्छे से तैयार करके जाना होगा। ठीक, वही हम बात करेंगे भैया, आपका 9वां पॉइंट आपका जो होगा विद्युत चालके के प्रकार या विद्युत चालकों के प्रकार, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है भैया। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9वां जो हमारा पॉइंट 10वां होगा विशिष्ट चालकता या चालकता चालकता।
विशिष्ट चालकत्व या चालकता में अंतर आपसे पूछेगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। उसके बाद अगला 11 नंबर मोलर चालकता, ये अगर हम बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपका एग्जाम में बनता है। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक को आपको भैया तैयार करना होगा ताकि एग्जाम में आप लोग को इस ग्रेड एकदम बिल्कुल अच्छा नंबर मिले। ठीक, फिर हम बात करें ये कोल राउस का नियम, अरे भाई ये तो आपका क्वेश्चन ही मिल गया है आपके पेपर में। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस चैनल को डिलीट कर देना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूँ 100% एकदम वायरल प्रश्न है ये। ठीक है, ये वायरल प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आप लोग भैया तैयार करना होगा और 100% तैयार करना होगा। ये बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। याद रखना, आपसे जैसे हमने बताया कोल राउस का नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ये सारे पॉइंट आप लोग के हर साल पूछे जाते हैं। क्योंकि जितने पेपर सेट बनाए जाते हैं, कम से कम 1-2 पेपर सेट छोड़ करके बाकी सारे पेपर सेट में ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए वही हम बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघट के नियम। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड से संबंधित ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रोड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों सेम लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपने देखा ये 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। देखिए अगला हमारा 16 नंबर जो भैया क्वेश्चन आपसे बनाया जाता है, वो कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। विद्युत रासायनिक सेल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वही 17 नंबर विद्युत रासायनिक श्रेणी से अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत। फिर आपसे 18 नंबर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद अगर हम बात करें अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या वेग, देखिए 20वां नंबर भी क्वेश्चन इसी से संबंधित है। वेग नियम या दर व्यंजक, भैया अगर यहाँ से ये बात करें तो ये वाला अभिक्रिया की दर या वेग से संबंधित ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब की बार भी ये आपके पूछने के पूरे चांस हैं। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए 21 नंबर लिखा है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधि, ये भी आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना होगा। उसके बाद बच्चों अगर यहाँ से हम देखें तो आपका लिखा है अर्ध आयु काल। उसके बाद देखिए यहाँ से संबंधित आपको कम से कम 4 से 5 टॉपिक पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये आप जरा ध्यान समझिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधि, ये तो आपको बता दिया गया। उसके बाद अर्ध आयु काल, देखिए ये अर्ध आयु काल। उसके बाद आपसे कहेगा शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता। तो भैया ये आपके 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे टॉपिक बनते हैं जो मेरे भाई हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अब की बार भी ये सारे क्वेश्चन आपके 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना। अब की बार भी ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोग से इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ करके और तैयार करके जाना है। ठीक है, मैं आप लोग को इन सारे टॉपिक का हल भी बताऊंगा, इसके पहले वीडियो में आप लोग को बताया भी गया है। ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा भैया। अब बात करेंगे अगला जो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व, ये आप लोग के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपसे पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर आपसे ये पूछेगा। ठीक, फिर हम बात करेंगे लैंथेनाइट तथा एक्टिव नाइट, लैंथेनाइट तथा एक्टिव नाइट, ये भी आपका इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आपसे बहुत ही एग्जाम पूछता है कि लैंथेनाइट तथा एक्टिव नाइट की टिप्पणी सहित रासायनिक समीकरण आपको बताने के लिए पूछता है।
ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करें, ये उप सह संयोजन यौगिक, क्या लिखा है भैया, उप सह संयोजन यौगिक, इससे आपको क्वेश्चन बनाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार करके जाइए। उप सह संयोजन यौगिक के नामकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें लिगेंड, ठीक है, या लिग्नैंड है या लिगेंड है, आपसे ये भी इस पे टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर देखेंगे, लिखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत, ठीक है, वी वी टी, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हेलो एल्केन, क्या लिखा है भैया, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन से संबंधित ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। चूंकि ऐसे ही टॉपिक आप लोग भैया तैयार करेंगे तो आप लोग को एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर जरूर मिलेगा, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद हेलो एल्केनो का नामकरण आपसे पूछेगा। उसके बाद भैया ये लास्ट में देखिए, यहाँ लिखा है 35 नंबर में बुटज अवक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से जरूर तैयार करना। हाँ, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2025 में जरूर ये टॉपिक पूछा जाएगा। तो भैया आज आप लोग के लिए मैं इस वाले भाग में 35 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। इसके जो शेष टॉपिक बचे हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग के लिए यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ। तो भैया आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सारे छात्र इस पॉइंट को तैयार करें और आप एग्जाम में अच्छा ग्रेड नंबर पाएं। आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और अगले भाग में। तब तक सभी लोग अपनी अच्छी से तैयारी करिए, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जाते वक्त आप लोग एक प्यारा कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो कैसे आई, आप लोग विचार व्यक्त करिए, ठीक। तो चलिए बच्चे भैया, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों।